ओम शांति। आज है 14 जनवरी 2026 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न किया बाबा ने, उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर दिया, उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए, है ना। इतनी की डायरेक्शन जैसे बाबा देते हैं तो बच्चों में फिर क्यों क्या ना आए। बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। यह उच्च पद प्राप्त करने का आधार। नंबर 2, बाबा ने कहा, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई भी याद नहीं आनी चाहिए, और कोई की भी याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। यानी इस दुनिया से ही उपरांत कोई संकल्प भी ना आए। गीत दिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। जमी तो जमी, आसमान पा लिया। यह है बहुत सुंदर गीत है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन ना सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है आसुरी मत पर। तो यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इवल, सी नो इवल, है ना, तो इनका भी कोई रहस्य होगा ना। तो आसुरी मत पर पहले चल रहे थे, तो सबसे पहले तो उसने हमारा राज्य भाग्य छीना। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं, दूसरी तरफ ही तुम बच्चे। एक तरफ है आसुरी संप्रदाय और दूसरी तरफ वो बाबा कहते तुम बच्चे। तो तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है। किनके लिए? ब्रह्मा बाबा के लिए सुनाते हैं कि इन्होंने भी बहुत भक्ति की है। इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का भी जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसी की मत सुनो। आप कहते हैं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तभी बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद ना आए, न पत्र आदि लिखना है, रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई को आश्रयवंत सुनंती कथंती, अहो माया फिर भागंती हो गए। यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो,
तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो। ये भारी मंजिल है, पूरे 21 जन्मों का वर्षा है, तो इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बाबा कहते कोई तो फिर आश्चर्य सुनते हैं, कहते हैं यानी ज्ञान सुनाते हैं, फिर अहो माया, फिर भगंती हो जाते हैं, यानी माया के जंगल में फंस जाते हैं, फिर भगंती हो जाते हैं, निश्चय डगमगाया चला डोल नहीं रहते, फिर भगंती हो जाते हैं। तो यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते, जैसे बाबा श्रीमत देते हैं उस पर नहीं चलते, तो बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो। वानप्रस्थी हो यानी इस दुनिया से उपराम हो। हाँ, तो बाबा कहते फिर क्यों मुफ्त में फंस जाते हो, माया के जंगल में फंस जाते हो। तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है ना। आप मुए मर गई दुनिया यानी अगर हम अगर कोई मर जाता है तो उसके लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई, तब उच्च पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए ना, सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रकम नहीं है, नष्टो मोह होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये क्या है, वर्ल्ड ड्रामा है, कठपुतलियों का खेल चल रहा है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। फिर मोह की रग ना जाए किसी में भी। बाबा कहते हैं नष्टो मोह होना है, तो जितना जितना नष्टो मोह यानी इस दुनिया से उपराम, सिर्फ एक परमात्मा से लगन। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं। तो माया भी वहीं अटैक करती है, जब परमात्मा की तरफ आते हैं, अटेंशन देते हैं, तो माया भी खूब पछाड़ेगी, माया छोड़ेगी नहीं। माया भी अटैक करती है, जो है ही उसी के राज्य में, उसको क्यों छोड़, उसको क्यों तंग करेगी, है ना। तो जो ईश्वर की तरफ आते हैं उसको छोड़ते हैं, फिर उनको पछाड़ती है। तो जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, यह भी ऐसे ही है। माया खूब सताएगी, जो मैं मेरा लगाकर पूरे संकल्पों को अपना बनाया हुआ है, तो वो सब मिलने आएंगे। तो बाबा कहते कि दवाई से पहले जैसे सारी बीमारी बाहर निकलेगी, तो मैं मेरा लगाकर जो जितना जाल बुना हुआ है संकल्पों का, तो एक एक संकल्प विदाई लेने के लिए आते हैं। तो वो क्या है, माया खूब सताएगी, वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, तो मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यह सब होगा, तो बाबा ने पहले ही कहा है, लेकिन अपनी बुद्धि सिर्फ परमात्मा की तरफ, है ना। साक्षी, कल भी बताया बाबा ने, साक्षी होकर देखना सिर्फ। तो बाबा ने पहले ही बताया कि यह सब होगा। जब तक जिएंगे ये माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी, है। तो माया तो दुष्टर होकर लड़ती है, बॉक्सिंग करती है। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। यह ड्रामा में नूत है, तो माया भी उतना ही लड़ेगी, उतने ही विकार आएंगे, उतने ही संस्कार सामना करेंगे, उतने ही संकल्प आएंगे, लास्ट तक आएंगे। लेकिन उनको मैं मेरा नहीं लगाना, उनको सिर्फ ड्रामा का रोल समझकर उनको साक्षी होकर देखना कि ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए ये सब हो रहा है। ये ड्रामा में नूंद है, मैं थोड़ी ही माया को कहूँगा कि विकल्प ना लाओ। तो बाबा कहते मैं माया को नहीं कहूँगा कि विकल्प ले ना लाओ,
बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, मैं थोड़ी ही किसी पर कृपा करूँगा। तो ये तो आप ही अपने आप पर कृपा करनी है क्या, कि इन संकल्पों को, इन संस्कारों को मैं मेरा नहीं लगाना, ये मेरे संकल्प नहीं है। अगर किसी को गुस्सा आता है तो वो ये नहीं कहे कि मेरा गुस्सा नहीं देखा, है ना, ऐसे कह देते हैं। तो ये क्या है, ड्रामा में रोल है, इसलिए हो रहा है, उसे साक्षी होकर देखना है, मैं मेरा नहीं लगाना। इसके पीछे स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा गुण नहीं है। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करो, फिर कृपा करूँ फिर तो सब महाराजा बन जाए, है ना। तो यहाँ पर ये भी बाबा कहते हैं कि अगर मैं कृपा करूँगा तो सभी पर करूँगा, तो सभी तो नहीं महाराजा बनेंगे। तो अगर एक क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो अपने पुरुषार्थ से उच्च पद पाते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं। यहाँ भी सेम ऐसा ही है। तो बाबा कहते हैं अगर मैं कृपा करूँ तो सब महाराजा बन जाए। ड्रामा में भी है नहीं, सब धर्म वाले आते हैं। तो जो और धर्म में ट्रांसफ़र हो गए होंगे वे निकल आएंगे। तो चाहे धर्म कहाँ, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो गए हैं तो और धर्मों में, तो अगर वो देवी देवता धर्म वाले होंगे तो उनको क्लिक करेगा, वो ज्ञान पर चलेंगे। तो बाबा कहते वह निकल आएंगे। यह सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है, बाप को याद करो। शिव भगवान हुआ श्री कृष्ण तो 84 जन्मों में आते हैं। तो शिव भगवान हुआ श्री कृष्ण तो 84 जन्मों में आते हैं, यानी पूरे 84 जो जन्म है वो लेते हैं। फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। अनेक मत अनेक बातें हैं, यह बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब आप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी कहा था हमें कम याद करो। अपने को आत्मा समझ दे के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। मुझे एक बाप को ही याद करो। अपने को आत्मा समझना है, देह के संबंध है जो, देह के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। तो सबसे पहले तो हम क्या है, आत्मा है। तो ये धर्म, ये जो देह है, तो यहाँ पर सृष्टि चक्र में आकर मिली है। उससे पहले भी हम क्या है, आत्मा। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। मुझे एक बाप को ही याद करो। मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी ही ऊंचे बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। यह कौन है? यह स्वर्ग के मालिक थे ना, तो अभी कहाँ है? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। तो ये सब बाबा ने हमें समझाया हुआ है कि जो हम भारतवासी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये यहाँ पर सतयुग में रह कर गए हैं, सतयुग में के मालिक थे। हाँ, जिनके जड़ चित्रों की और मूर्तियों की अभी तक पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी हाईएस्ट स्टेज ऑफ सोल को अचीव किया था। उनमें वो सब शक्तियाँ थी जो परमात्मा में है। तो 84 जन्म कौन लेते हैं सतयुग में? तो यही देवी देवता थे, वही 84 जन्म लेते हैं। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। यह पूरा भक्त था। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो नारायण की पूजा करता था, इसमें भी प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। हाँ, तो बाबा उन्हीं के शरीर में अवतरित होकर उन्हें फिर नारायण बनाते हैं, शिक्षा श्रीमत देते हैं।
तब पुरुषार्थ कर कर फिर वो नारायण बनते हैं। नारायण की पूजा करता था, फिर उनको ही नारायण बना देता हूँ। तो अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। यह डीएटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरू युगल। हाँ, तो जब माला बनाते हैं, फेरते हैं, अभी तक फेरते हैं, सिमरन करते हैं जिससे, तो वो क्या है, हम आत्माओं की माला है, सिंबॉलिकल। उसमें फिर मेरू युगल दिखाते हैं, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। शिव बाबा के नीचे एकदम यह खड़े हैं। तो जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती, एक मेरू उसमें दाना दिखाते हैं माला में, और फिर उसके नीचे तो जगत पिता ब्रह्मा और जगत पिता जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ में विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना, हमारा भारत हमारा है। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना, भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं। हम रजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसा नहीं कहेंगे कि यह हमारी रजाई है और कोई रजाई है ही नहीं। यहाँ बहुत है हमारा, तुम्हारा चलता है। वहाँ ये बातें नहीं होती। तो यहाँ पर होता है मेरा तेरा, और वहाँ वननेस होती है। वहाँ पर कोई डुअलिटी नहीं चलती। एक ने कहा, दूसरे ने माना, एक दूसरे को संकल्प ही पहुँचते हैं और उसी में सब राजी होते हैं। तो ये हमारा तुम्हारा यहाँ चलता है। बाबा कहते वहाँ नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, बच्चे यह सब बातें छोड़, माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं ये सब यहाँ पर, ये सब बातें यहाँ छोड़ दो और माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इन बातों में मत पड़ो। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा योग कराए, दृष्टि दे, है ना। ऐसा भी नहीं है कि जैसे और योग में होता है, दुनिया में बहुत तरह के योग चल रहे हैं, तो उसमें बाबा कहते कि ऐसे योग कोई कराए, दृष्टि दे। यहाँ चलते फिरते बस बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया ना। तो बाबा ने कल भी चार्ट के लिए कहा था, आज फिर चार्ट पर अटेंशन दिलवा रहे हैं कि सारे दिन में कितना याद किया, ये अपना चार्ट रखो। इससे क्या होता है, उन्नति होती है, अटेंशन रहता है ना। तो सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की। परमात्मा क्या है, हमारा पिता है, बाप है। तो जैसे पिता से बातें करते हैं, ऐसे ही सवेरे उठकर पिता से बातें करनी है। आज बाप की याद में बैठे हैं, ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं, बाबा हमने काला मुंह कर लिया। तो बाबा लिख देते हैं, काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। हाँ, तो बाबा पनिश करते हैं कि 12 मास तक मेरे पास नहीं आना। बड़ी मंजिल है, बाप आए ही हैं पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। कई बच्चियाँ हैं जो ज्ञान पर चलती हैं और शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अगर बाबा कहते हैं उनके घर वाले जैसे
उनको मार पड़ती है उसको कि तो फिर उसको बचाने के लिए बाबा गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं, ऐसी समझाने देते हैं। तो उसमें भी कोई कोई तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते हैं। इस तरह भी बहुत हार खा लेती हैं। बाप कहते हैं तुम तो सूप न खाओ, यह सब नाम इस समय के ही हैं। यहाँ तो बाबा कोई भिखारी को बैठने भी ना दे, कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो। पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ। तो बाबा तो अभोक्ता है ना। बाबा कहते हैं कि तुम भावनावश लगाते हो भोग, लेकिन मैं तो खाता ही नहीं, मैं तो दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुरली में रात्रि क्लास दी हुई है 15/6/1968 की। पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमज़ोरी भी रिवाइज हो जाती है। जो बीती को चिंता नहीं करना, बाबा कहते पास जो हो गया तो रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है तो फिर उनको दिल की कमज़ोरी भी रिवाइज होती है। यानी जो पास्ट में हो गया सो हो गया। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। तो इसीलिए ड्रामा का जो बाबा ने हमें समझाने दी है कि ड्रामा को पर पूरा निश्चय, जो हुआ सो हुआ, उस पर बिंदी लगानी है। मुख्य फ़ायदा है ही याद से, याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कभी ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पार्ट बंद हो जाएगा। तो ये भी ड्रामा अनुसार पार्ट बंद हो जाएगा। न बाप का ना हमारा पार्ट रहेगा, न उनका देने का पार्ट ना हमारा लेने का पार्ट होगा। तो ये भी ड्रामा अनुसार बंद हो जाएगा। बाबा कहते हैं तो एक हो जाएंगे ना, तो हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा। तो ना देने का पार्ट होगा ना लेने का। तो बाबा कहते एक हो जाएंगे, यानी हम अपने आत्मिक स्मृति में टिक जाएंगे तो हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा। तो बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। पार्ट का रील भरा हुआ है ना, हमारा प्रारब्ध का पार्ट, बाबा का शांति धाम का पार्ट। तो हमारा क्या होगा, प्रारब्ध प्राप्त करके हम सतयुग में चले जाएंगे। और बाबा का क्या पार्ट है कि वो शांति धाम में चले जाएंगे। देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ, यानी संगम युग पर ही है देने और लेने का पार्ट। बाबा द्वारा श्रीमत मिलती है और हम सब बच्चे लेते हैं। तो ड्रामा ही पूरा हुआ, फिर हम राज्य करने आएंगे। यह पार्ट, वह पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा। हाँ, तो फिर ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। तो जिसके लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर वो पार्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। पार्ट ही पूरा हुआ तो बाकी फ़र्क नहीं रहेगा, बच्चे और बाप का पार्ट नहीं रहेगा, है ना। तो ये संगम पर ही है, परमात्मा का और आत्मा का पार्ट, बच्चे और बाप का पार्ट। तो यह ज्ञान को पूरा ले लेते हैं, यह भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है, न देने का, न देने वाले पास रहे, न लेने वाले की कमी रहे। तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का।
जो मेन बात है वो है याद की यात्रा, है ना। तो बाबा ने कल भी बताया कि याद की यात्रा मेन खास जो पुरुषार्थ है वो याद की यात्रा का है। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। शब्दों में जाना ये तो मोटी बात हो जाती है, सुनाने में तो बाबा कहते हैं मोटी बात है, लेकिन इसको समझना, मंथन करना, ये सूक्ष्म बात है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है, भक्ति मार्ग में तो बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, लेकिन आत्मा क्या है, एक बिंदु, यह है कुदरत। कहाँ तक अंत पाएगा, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। बाबा ने समझाया है सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, यह कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। एक छोटे से बिंदु जिसमें पूरा पार्ट भरा हुआ है, यह है कुदरत, जिसका अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे। तो बाबा अभी हमें नॉलेज देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम भी फुल हो जाएंगे, पाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, यह वह है बिंदी, आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी ही होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ साक्षात्कार कर लिया, देख लिया, जो भी हमारे इष्ट देव होते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में भी अगर देख लिया तो उससे कोई खुशी थोड़ी होती है, साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी ही होती है। मेहनत कर बाप को याद करना, उन जैसा बनना, वो अपने आप का परिवर्तन करना, है ना, वो मेन बात है। तो विक्रम विनाश होंगे, मेहनत कर बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी ये ज्ञान द्वार खुले हुए हैं, तो बाबा कहते जब ड्रामानुसार जब ज्ञान देना बंद हो जाएगा, जब मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा, यानी ड्रामानुसार ये पार्ट परमात्मा का भी बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। तो जो जितना ज्ञान धारण कर लिया वही मर्ज होगा, लेकिन लेने और देने का काम बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। या तो आत्मा तो परमात्मा नहीं बन सकती, आत्मा तो आत्मा ही रहेगी। तो यह तो ज्ञान है, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं, उस सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा बाप है, आत्माएं बच्चे हैं। यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी, सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है। पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का, शरीर आदि का कोई भी भान ना आवे। हाँ, तो शरीर तो यहाँ स्थूल दुनिया पर रोल निभाने के लिए मिला है, तो बाबा कहते हैं इसका भान भी ना आए, सिर्फ एक ही स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो, एक बाप की ही याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। चलते फिरते हर समय एक एक पल एक एक श्वास बस यही याद रहे कि ऐसा बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े, प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है, जितना अशरीरी होते जाएंगे बाप को याद करते रहेंगे
उतना नज़दीक आते जाएंगे। आत्मा से अशरीरी होकर, ये शरीर है ये तो खत्म होना ही है, जड़जड़ीभूत हो चुका है। अशरीरी होते जाएंगे। बाबा कहते बाप को याद करते रहेंगे, उतना नज़दीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। योग से क्या मिलती है? शक्ति, और ज्ञान से धन। योग वाले ही निडर रहेंगे, आत्मा शक्तिशाली होगी। तो बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन ना सके, है ना। तो बाबा तो क्या है? अविनाशी सर्जन है, वह कभी पेशेंट नहीं बन सकते, शरीर ही नहीं। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। अविनाशी दवाई क्या है? बाप को याद करना, याद की यात्रा। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कभी कोई बीमार ही ना पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो वो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है। हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राजयोग है। वे गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते, तो सच्ची सच्ची गीता अभी सुनाते हैं बाबा। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। आपे ही कृपा ये करनी है कि सदा परमात्मा की याद में रहना, याद की यात्रा में रहना है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते ही याद का अभ्यास करना है। हाँ, तो बाप को सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है और ट्रस्टी होकर रहना है ना। तो मेरा यहाँ कुछ नहीं, करण करावन हार साथ है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान दिया आज बाबा ने, रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। गुलाब क्या करता है? खुशबू फैलाता है। तो बाबा हमें भी कहते हैं रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। जैसे वृत्ति होगी तो वो वायुमंडल ही वैसा बन जाता है। तो उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। तो वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। सदा की याद परमात्मा की सुप्रीम पावर की सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, करण करावनहार सुप्रीम रूह साथ है। ऐसे हर सेकेंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। हर सेकंड में जो हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवादारी की नंबर 1 विशेषता, सदा परमात्मा के साथ का अनुभव।
बाबा कहते यही है रूहानी सेवादारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन है निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। ओम शांति। आज के अव्यक्त चाह रहे हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना। कोई बंधन नहीं, बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। बंधन कौन कौन से हैं? देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन, है ना। क्या करते हैं? अपने वश में करते हैं। और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो स्नेह किससे? परमात्मा से। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। तो हम सब कौन हैं? आत्मा। अपने आप को भी आत्मा देखना, दूसरे को भी आत्मा देखना, यह है आत्मिक संबंध। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, जीवन में रहते हुए ही अर्थात जीवन मुक्त, ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। ओम शांति। थैंक यू बाबा।